है। और आपने जितनी वेब डिजाइनिंग पढ़ी है अब तक, तो अगर आपका HTML CSS कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं भी है, तो अगर आप वर्डप्रेस को अच्छे से कर लेते हैं और जितनी नॉलेज आपके पास है HTML CSS की, वेब डिजाइनिंग की, वो सारी अप्लाई कर देते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और आप फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा काम होता है और सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर खासतौर पे। 70% वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है। देखो, वेबसाइट तो दुनिया में 40% वेबसाइट्स आर रनिंग और वर्डप्रेस 35 to 40% वेबसाइट, इतना वर्डप्रेस का काम है, समझ रहे हो। और इस तरह से सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी जो मिड लेवल के होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस खास तौर पे, तो उनके अंदर बहुत काम होता है वर्डप्रेस का। उसकी वजह ये होती है कि वर्डप्रेस पे काम करना आसान होता है और जो है जल्दी काम हो जाता है। तो जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस उसको प्रीफर करते हैं, और फिर ये कि बास क्लाइंट्स भी उसको प्रीफर करते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उनके लिए भी उसमें एडिटिंग आसान होती है। तो आपको बेसिक वर्डप्रेस अगर आता है और आपकी वेबसाइट उसमें बनी हुई है, तो आप भी इमेज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, हेडिंग चेंज कर सकते हो, वीडियो चेंज कर सकते हो, इजी होता है। तो बहुत सारे क्लाइंट खुद से बोलते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बना दो। सही है। तो इसलिए वर्डप्रेस बहुत काम की चीज है। अगर आप ये 4-5 क्लासेस अच्छे से पढ़ लेते हो और प्रैक्टिस थोड़ी दबा के कर लेते हो, टाइम थोड़ा निकालो और उसमें इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, तो सिर्फ इसी की बेस के ऊपर, वर्डप्रेस की बेस के ऊपर आपको जॉब लग जाती है। और अच्छा, आगे अगर आपने कुछ इसमें पोर्टफोलियो बना लिया, 2-3 काम कर लिया आपने इसके अंदर, तो डायरेक्ट 15-20-25 हज़ार रुपए की जॉब लग जाएगी। और फिर इसमें मजीद जैसे जैसे आप काम करोगे तो बढ़ जाएगी सैलरी। तो इस तरह से वर्डप्रेस आपके पास बहुत यानी इंपॉर्टेंट चीज अगर है। मैं फ्रीलांसिंग में करूँ तो सही रहेगा। फ्रीलांसिंग में करो तो भी आपको काम मिलेगा, वर्डप्रेस का काम बहुत है। लेकिन बात ये होती है कि देखो, फ्रीलांसिंग के अंदर ब्रेक थ्रू करना थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए इनिशियली। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस इसकी कर लेते हो और काम आपको आ जाता है और कोई जॉब करना शुरू कर दे, तो जो जॉब मिलना आसान है। फिर ये कि जॉब करते करते आपका लेवल बन जाता है ना, कुछ दिनों के अंदर, 2 महीने 4 महीने में आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक आपको काम के अंदर अच्छा स्किल्ड हो जाते हैं। तो फिर फ्रीलांसिंग करना भी आपके लिए आसान हो जाती है। डायरेक्टली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग असल में इनिशियली उसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए आपको। तो बाकी ये मिल जाता है फ्रीलांसिंग के ऊपर काम भी। तो वेब का तो यार वैसे भी बहुत काम है। वेब का तो आप ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना लो, आप लोकल क्लाइंट्स पकड़ के काम करो, 10 हज़ार में बना के दे दो 20 हज़ार वाला काम शुरू के अंदर। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू गेट स्टार्टेड इन वेब डिजाइनिंग। तो हमने वर्डप्रेस, बेसिकली क्या है आपके पास, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट से क्या मुराद है? कंटेंट से मुराद है वेब कंटेंट। वेब कंटेंट से क्या मुराद है कि जो एक वेबसाइट होती है आपके पास, उसके अंदर आपके पास इमेजेस भी होते हैं, उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट भी होता है, वीडियोस भी होती हैं, हेडिंग्स भी होती हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं। तो ये सब मिला के आपके पास एक अदद वेबसाइट बनती है। तो उन वेबसाइट उन उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए आपको जो है एक सिस्टम बना के दिया गया है, जो कि वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। तो वर्डप्रेस क्या है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और वो सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लें और फिर अपने वेब कंटेंट को मैनेज करें। तो वो आपको पेज भी बनाने देता है वर्डप्रेस। आप वेब पेज बनाएं, मल्टीपल पेजेस बनाएं, तो एक वेबसाइट बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आपको पेज भी बनाने को देता है, उस पेज को एडिट करने को भी देता है। वो कहता है कि इमेज यहाँ लगानी है तो यहाँ पकड़ के लगा दें, हेडिंग यहाँ देनी है यहाँ दे दें, स्लाइडर यहाँ देना है स्लाइडर दे दें, प्रोडक्ट्स लगानी है प्रोडक्ट्स लगा दें। वर्डप्रेस के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना भी आसान है। जाहिर सी बात है, बट ई कॉमर्स वेबसाइट जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उस हिसाब से उसके अंदर डिटेलिंग होती है और टाइम टेकिंग है, लेकिन बन जाती है आराम से। और इसी तरह बेसिक एक बिजनेस वेबसाइट भी बनाना वर्डप्रेस के अंदर आसान है। तो हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स वर्डप्रेस के अंदर करें। एक अदद ये वेबसाइट बनाई थी बहुत पहले, तो यह वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट है। तो इसमें स्लाइडर नहीं लगा हुआ, ये इसका हेडर है, लोगो आ गया इसका, ये इनका अबाउट अस सेक्शन है, ठीक है ना, ये एनिमेशन आ रही है, ये भी सब वर्डप्रेस है। तो ये सारा वर्डप्रेस के अंदर एक बनी हुई
सिंपल बिजनेस वेबसाइट है। तो ऐसी वेबसाइट आप जो है ना 20-25 हज़ार रुपए की बना सक के दे सकते हो। अब होना क्या चाहिए, आपके पास ये इमेजेस होने चाहिए, कुछ थोड़ी बेसिक डिजाइनिंग आपको आती हो, आपके पास टेक्स्ट मौजूद हो, तो आप जो है वेबसाइट बना सकते हो। तो ये वर्डप्रेस में अगर आपका हाथ साफ है तो ये 2-3 दिन से ज्यादा की कहानी नहीं है। बनने को खैर नहीं। एक दिन में भी बन सकती है, अगर आपके पास कंटेंट मौजूद है, रेडी है, तो एक दिन में भी बन सकती है। और नहीं तो मैक्सिमम 2-3 दिन 4 दिन की कहानी, और उस 4-2-4 दिन के अंदर आप अच्छे पैसे आगे चार्ज कर सकते हो। तो ये तो थी कुछ इसकी एग्जाम्पल। अब मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस एक सिस्टम है। तो उसको आपको अपने सिस्टम पे चलाने के लिए अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर वर्डप्रेस आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्टली वर्डप्रेस अपनी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल करें। और वर्डप्रेस होस्टिंग की वेबसाइट्स अलग मिल जाती हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग लें तो उसमें इंस्टॉल हुआ होता है, और आप वहां पर ही डायरेक्ट काम करें तो वह ज्यादा स्मूथ काम होता है। तो अभी आपके पास होस्टिंग डोमेन नहीं है। डोमेन और होस्टिंग सही। जी जी, डोमेन एंड होस्टिंग आप ले लें तो ज्यादा स्मूथ काम होता है। डोमेन एंड होस्टिंग आपके पास नहीं है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे अभी, नॉर्मली होता यह है कि अगर जैसे हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो वो डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करता है, उसी के ऊपर डायरेक्ट उसकी वेबसाइट जाके बना देते हैं। तो आपको अपने सिस्टम पे नहीं बनानी पड़ती वेबसाइट, डायरेक्टली आप जाते हैं होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और वहीं काम करते हैं, तो वहां तेजी से काम हो जाता है, स्मूथ काम हो जाता है। और वैसे प्रैक्टिस अगर आपको अपने सिस्टम पे करनी है, डोमेन एंड होस्टिंग आपके पास नहीं है, तो आप वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो वर्डप्रेस को सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज चाहिए वो ये चाहिए कि वर्डप्रेस चूंकि पीएचपी के ऊपर बना हुआ है, बैकएंड में माई एसक्यूएल डेटाबेस चल रहा है, तो आपको ये पीएचपी भी चाहिए, माई एसक्यूएल भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और उसका आसान तरीका है कि आप जैम्प इंस्टॉल कर लें, XAMP। ठीक है ना। तो जब आप जैम्प इंस्टॉल करेंगे, अब जैसे ये साउंड फोर्ज सोर्स फोर्स करके वेबसाइट आ रही है, हम जाते हैं यहाँ पे जैम्प डाउनलोड पे लगाते हैं। ठीक है। और साथ ही मैं चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में जैम्प है कि नहीं है। जैम्प जब इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास एक जैम्प का फोल्डर बना देते हैं सी ड्राइव में, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करूंगा तो देखता हूँ कि सर्चिंग में मेरे पास आ रहा है जैम्प, नहीं आ रहा। तो बजाय नजर ये आ रहा है कि मेरे पास जैम्प इंस्टॉल है। यहाँ ऐसे शो नहीं कर रहा सिस्टम के अंदर मेरे पास। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जैम्प के फोल्डर में गया और ये आ रहा है जैम्प कंट्रोल। ठीक है ना। तो जैम्प ठीक। कंट्रोल जो आ रहा है, जैम्प कंट्रोल का अगर मैं जैम्प कंट्रोल का अगर मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ, क्रिएट शॉर्टकट, और इसको यहाँ से कट करके अपने पास डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ तो, और इसको डबल क्लिक करते हैं हम। तो जैम्प में आपके पास जब जैम्प आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल कर लें उसको, सिंपली उसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। सी ड्राइव में वो पूछेगा, सी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर लें, यहाँ से डाउनलोड पे लगाएं और इसकी एग्जी फाइल को आप चला दें। तो सिंपल प्रोसेस है ये, इसमें कोई मसला होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो जब वो जैम्प आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, मैं पहले किया हुआ है। किया हुआ है तो बस फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो जैम्प जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास तो जैम्प स्टार्ट करें। जैम्प स्टार्ट करने के बाद आपके पास जी। दो चीजों को आपको चलाना होगा वर्डप्रेस के लिए। कौन कौन सी? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल और अपाची, ये दोनों स्मूथली चलनी चाहिए। इन दोनों में कोई एरर आ रहा है तो फिर आपको उस एरर को ठीक करना पड़ेगा। बाज दफा पोर्ट का इशू आता है, पोर्ट का इशू आ रहा होता है तो पोर्ट चेंज करनी पड़ती है। पोर्ट का इशू नहीं आ रहा आपके पास, चल रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर पोर्ट का इशू नहीं आ रहा तो 80 पोर्ट है इसकी, और अगर पोर्ट का इशू आ रहा होता है तो फिर आप कॉन्फ़िग में जाके पोर्ट चेंज करते हैं, तो फिर जो पोर्ट आ रही होती है वो पोर्ट आपको चाहिए होती है। और पोर्ट का इशू नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि बहुत अच्छा हो गया, आप सिंपली लोकल होस्ट लिखें, या आपको एडमिन पे ले जाएगा, डैशबोर्ड पे ले जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस आ जाएगा, पीएचपी माई एडमिन पे आप क्लिक करेंगे। आपको मैंने बताया कि वर्डप्रेस के लिए बैकएंड पे आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए, वो पीएचपी माई एडमिन में आएगा। और फ्रंट एंड पे आपको वर्डप्रेस चाहिए, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाके लिखें डाउनलोड वर्डप्रेस, एंटर हम कर देते हैं। तो wordpress.org आ गया हमारे पास। तो मैंने काफी अरसे से ये इस्तेमाल नहीं किया सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैम्प मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना, तो वर्डप्रेस मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। इसको मैं शो इन फोल्डर पे जाता हूँ, इसको यहाँ से जाके ठीक है ना, इसको यहाँ से जाके कट कर रहा हूँ मैं, और डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूँ अपने पास, और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। क्या हो गया? ये वर्डप्रेस आ गया, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, और इसको यहाँ पे रीनेम कर देते हैं हम। ठीक है ना, ये जब तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है आपने जाना है माई एसक्यूएल के ऊपर, या रहा है पीएचपी माई एडमिन, और यहाँ पे जाके एक डेटाबेस बना लेना है वर्डप्रेस के लिए। और डेटाबेस का नाम सही। लिख रहा हूँ मैं, ए बी वर्डप्रेस। ए बी इज फॉर अब्दुल्ला, और वर्डप्रेस, तो ए बी वर्डप्रेस मैंने नाम लिख दिया डेटाबेस का। क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस बिल्कुल। कनेक्ट होगा तो आपको उसको डेटाबेस का बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जाके इसका भी नाम चेंज करके मैं ए बी वर्डप्रेस, ये जरूरी नहीं है दोनों नाम सेम हो, अलग अलग रख सकते हैं आप। तो या इसको ए बी डब्ल्यू पी कर देते हैं, शॉर्ट रख देते हैं बस, काफी है। ए बी डब्ल्यू पी। और सॉरी, इसको करना था हमें ए बी डब्ल्यू पी, ए बी डब्ल्यू पी। और इसको अब यहाँ से उठाएंगे, जो हमारा एक्सपेक्ट हुआ हुआ फोल्डर था, इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद सी ड्राइव में जैम्प में आपके पास एक फोल्डर है एच टी डॉक्स। तो जो आप सारा काम पीएचपी का करते हैं वो इसी के अंदर रखते हैं। पीएचपी को भी रन करने के लिए आपको जैम्प चाहिए होता है, क्योंकि पीएचपी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसका कोड रन करने के लिए आपको पीएचपी चाहिए, और पीएचपी के लिए आपको सर्वर चाहिए। तो बेसिकली जैम्प आप इंस्टॉल करते हैं। तो अपाची जो है बेसिकली सर्वर है, तो जो अपाची को आप रन करते हैं ना वो सर्वर है। तो ये आपने हम्म। ए बी डब्ल्यू पी यहाँ पे रख दिया। डेटाबेस आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आपने लोकल होस्ट लिखना है, और लोकल होस्ट के बाद आपने यहाँ पे उस फोल्डर का नाम दे देना है जिसमें वर्डप्रेस है। तो आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो तो आप वर्डप्रेस के नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं। आप कंटिन्यू कर दें, इंग्लिश सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब ये आपसे बोल रहा है कि देखो ये तमाम चीजें आपको चाहिए, डेटाबेस का नाम है यूजर पासवर्ड होस्ट। हमने कहा भाई ये चीजें हमें पता है। डेटाबेस का नाम आपने लिखा था ए बी वर्डप्रेस, तो आपने लिख दिया ए बी वर्डप्रेस। यूजर नेम जो डेटाबेस का होता है वो बाय डिफॉल्ट रूट होता है, और रूट। पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। तो आप इसको जो ब्लैंक, इसको इस तरह से
खाली छोड़ दें। ये लोकल होस्ट ही रहेगा आपके पास, ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है ना, इसको आप सबमिट करते हैं तो ये कहता है ठीक है, तो पासवर्ड ब्लैंक है, बाकी आपको चीजें पता है। रन द इंस्टॉलेशन करें, अगर कोई गलती आप करते तो यहाँ पे एरर देता वो, कि कहता है डेटाबेस का नाम ठीक नहीं है, पासवर्ड ठीक नहीं है, लेकिन कोई गलती नहीं थी तो उसने आपको ये दे दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि साइट का टाइटल बताएं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आपने कहा दी बर्गर शॉप, ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। अब इससे कह रहे हैं टाइटल का नाम, यूजर का नाम जो वर्डप्रेस का यूजर है, पासवर्ड, पासवर्ड नॉर्मली आसान सा रखें, क्योंकि अक्सर बच्चे तो भूल जाते हैं पासवर्ड, अब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो आप जो है इजी पासवर्ड रखें। कंफर्म यूज पास वीक पासवर्ड पे क्लिक लगा दें, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें। वैसे तो जो आप लोकल उसमें काम कर रहे होते हैं तो ईमेल एड्रेस से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से कोई रिकवरी वगैरह नहीं हो पाती, तो लेकिन फिर भी ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, तो ईमेल एड्रेस आप दे दें। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें, तो ये आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, आपका लॉगिन कह रहा है तो लॉगिन में अदील मैंने यूजर नेम दिया था, REHMAN मैंने पासवर्ड दिया था। लॉगिन करते हैं तो ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। डैशबोर्ड का मतलब ही यही है कि वहां से आप पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपनी ऑपरेट कर सकते हैं। करंटली वेबसाइट क्या है, तो यहाँ पे विजिट साइट पे न्यू टैब में ओपन कर ले रहा हूँ मैं, तो आप देखें ये दिस इज योर वेबसाइट। ठीक है ना, तो डिफॉल्ट जो थीम है इसकी, उस थीम जो है 2020 थीम है, इसके ऊपर इसने इसको एक्टिव किया हुआ है, ये पेज आपके पास आ रहा है। अब आप इस डैशबोर्ड से जाके नई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, नए पेजेस बना सकते हैं, कंटेंट डाल सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, सारा कुछ करके आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना काम आपके पास हो जाना चाहिए, और इतना काम हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए और कैलकुलेटर आप बना लीजिए, तो फिर मैं इसी के ऊपर मजीद फिर हम पूरी एक वेबसाइट बना लेंगे। तो 3-4 क्लासेस में देखते हैं कितनी मैक्सिमम काम हो सकता है, वो काम कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगली आप क्लास के अंदर स्क्रीनशॉट थीम भेज। भेजता हूँ, अगली क्लास में थीम इंस्टॉल कर लेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे और आगे काम करेंगे। ठीक है, तो मुझे तो वर्डप्रेस के बाद भी और भी कोई होगा मेरे सॉफ्टवेयर? देखो वेब डिजाइनिंग तो वर्डप्रेस के बाद खत्म है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका रह गया है वो फोटोशॉप। शॉपिफाई नहीं आता? हाँ जी, नहीं शॉपिफाई इसके अंदर नहीं आता। तो वर्डप्रेस के बाद आपके पास जो रह गया है वो रह गया है आपके पास ग्राफिक्स का आपका काम रह गया। उसमें फोटोशॉप की तो हमने कुछ क्लासेस ले ली थी, इलिस्ट्रेटर नहीं हुआ था, तो इलिस्ट्रेटर कंप्लीट करेंगे, जी जी। फोटोशॉप में कोई चीज होगी तो वो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक है।